Welcome to Shanvi. Hello and welcome to Shanvi Study Circle, the only home to B.Ed all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नागरिक शास्त्र और जो हमारा टॉपिक है प्रकरण है वो है भारत निर्वाचन आयोग। ये जो टॉपिक है इस पे आपको लेसन प्लान जल्दी देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ इसी चैनल पे इसी चैनल पे शायद देखने को मिले। तो प्लीज़ इस जो मैंने मेहनत की है इस प्लान को बनाने में, प्लीज़ उसके लिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। ये जो है मेरे प्लान का लेसन प्लान का जो है मेन पेज होता है, जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज़ फिल करते हैं, जैसे कि दिनांक हो गया, विषय हो गया, है ना, चक्र यानी कि पीरियड जो होता है, और क्लास जिस भी क्लास का टॉपिक है बेसिकली ये। फिर प्रकरण आता है जिसको हम अंडरलाइन करेंगे, और अवधि, है ना। फिर आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये हमारे विषय पर आधारित होते हैं, यानी कि जैसे नागरिक शास्त्र हमारे यहाँ पे विषय, तो पूरे विषय के लिए होते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं ये प्रकरण पे आधारित होते हैं। और इसके बाद आते हैं सहायक सामग्री। तो जो भी हम टीचिंग एड्स या जो भी मटेरियल एड्स का यूज़ हम करते हैं पढ़ाते समय, उनको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर पूर्व ज्ञान। तो चूँकि हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको जो लगता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक से पहले जो भी उसको नॉलेज होना चाहिए इसको पढ़ने के लिए, वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं ये हम इस तरह से बनाते हैं कि जब छात्र उत्तर करे हमारे प्रश्नों का, तो उसमें से हमारा टॉपिक निकल कर के आए। और हमेशा यहाँ पे जो आखिरी प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है और हमारे टॉपिक के ऊपर होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर्स लिखे जाएंगे यहाँ पे वो पूरे पूरे वाक्यों में लिखे जाएंगे, सिर्फ वन वर्ड आंसर्स आप यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है उद्देश्य कथन। तो जो कि छात्र अध्यापक द्वारा किया जाता है कि आज हम निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन का पार्ट जो आता है। तो यहाँ पे हम 3 टीचिंग पॉइंट्स बनाते हैं, और हर एक टीचिंग पॉइंट के लिए दो दो विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाते हैं, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला जो टीचिंग पॉइंट है और उसके लिए 2 विकासात्मक प्रश्न बनाए गए हैं, और फिर उसका स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन पूरा दिया गया है अच्छे से, ठीक है। फिर आता है छात्र क्रिया, यानी कि जहाँ पे हम आंसर्स लिखते हैं जो हमने प्रश्न इधर पूछे थे, और विधि या प्रविधि, और एक यहाँ पे कॉलम हम और बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं श्याम पट्ट कार्य। तो वहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे अब ये पॉइंट्स ही हमको लिखना है तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर दूसरा टीचिंग पॉइंट और तीसरा टीचिंग पॉइंट, सॉरी ये पहला दूसरा है और ये वाला तीसरा था आपका, ठीक है। तो जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो भारत निर्वाचन आयोग है, उसके बारे में 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और दूसरा है आयोग के कार्य, इसमें भी 2 हमने विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं वो एग्जैक्ट आप टॉपिक पे नहीं पूछ सकते हो उनको, बस एक टॉपिक पे, जैसे किसी चीज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उस तक लाने के लिए बच्चे को जो हम प्रश्न पूछते हैं उन्हें हम कहते हैं विकासात्मक। डेवलप करना है टॉपिक को, मतलब कि वहाँ तक लेकर के आना होता है। तो जैसे हम कार्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जैसे इसमें हमने विद्यालय का प्रमुख कौन होता है, जैसे बताया प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य के कार्य, तो प्रधानाचार्य के कार्यों से हम रिलेट करके उसको लेके आ रहे हैं निर्वाचन आयोग के कार्यों तक, ठीक है। तो विकासात्मक प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो बोधात्मक प्रश्न मतलब जो हमने अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर सारांश, ये इसको हम एक ब्लैक चार्ट पेपर के ऊपर भी लिख सकते हैं कि जो भी हमने बोधात्मक प्रश्न किए हैं इन्हीं के उत्तर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आता है गृह कार्य। गृह कार्य में 2 कार्य हम देंगे। पहला जो होता है हमारा वो एक्टिविटी थ्योरेटिकल होता है हमेशा, और दूसरा जो होता है वो हमेशा एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो।